सो एज यू कैन सी द डिफरेंस हियर, दिस वन ये जिसमें फंगस लगा है और ये जिसमें हमने सिर्फ इसको क्लीन करके कंडीशन किया। नमस्कार, वाहन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो ये हमारी हाउ टू सीरीज की वीडियो है जहाँ पे हम गाइड करते हैं कि बहुत जन को कोल्हापुरी के बारे में अभी पता चला है, इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन कोल्हापुरी पहनते वक्त किस चीज़ का ख्याल रखें, उसको मेंटेन कैसे करें, इस बारे में बहुत जानकारी होती नहीं है। तो इसलिए ये सीरीज़ हमने शुरू की है और ख़ास अपने हिंदी कोल्हापुरी चाहतों के लिए की है, ताकि उनको भी पता चले कि कोल्हापुरी क्राफ्ट कैसा होता है, उसको मेंटेन करने के लिए क्या करना पड़ता है। क्योंकि एट दी एंड ये हैंड क्राफ्ट है, हाथ से बनाई गई, प्योर लेदर में बनाई गई कोल्हापुरी चप्पल है जो कि कारागिर अपने हाथों से बनाती है। तो ये जितने आप इस्तेमाल करते हो ना, वैसे ग्रो होती है, तो वैसे वो मैच्योर होती है एंड टेक्स द शेप ऑफ योर फीट व्हाइल यूजिंग इट। तो इसको ना हाथ से बनाने की वजह से इसकी एक मेंटेन करने की प्रोसेस होती है, इसकी मटेरियल की वजह से इसको थोड़ा मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि उसका लेदर है ना, जो प्रोसेस नहीं होता, ये वेज टैन बहुत ही कम केमिकल टैन या फिर बिल्कुल केमिकल टैन नहीं होने वाला लेदर होता है। इसकी वजह से ये रिएक्ट करते रहता है बेस्ड ऑन सराउंडिंग एनवायरनमेंट। तो जैसा आप देख सकते हो, आपके सराउंडिंग अगर ह्यूमिड वेदर है या फिर अभी मानसून शुरू है, तो मानसून में वेदर में ह्यूमिडिटी बढ़ती है बिकॉज बारिश की वजह से वगैरह, तो उसमें इसका लेदर रिएक्ट करता है। आप देख सकते हो ऐसे इसको फंगस वगैरह आ जाता है। तो आज हम जानेंगे इस वीडियो में कि हाउ टू मेंटेन अ कोल्हापुरी चप्पल इन मानसून और ह्यूमिड वेदर। सो देख सकते हैं, जैसे मैंने अभी कहा, अभी मानसून वेदर शुरू है, तो ये नई चप्पल में भी मॉइस्चर की वजह से फंगस आना शुरू हुआ है, विच इज़ एब्सोल्युटली नॉर्मल। आपको पैनिक नहीं होना इस समय में, क्योंकि जो ओरिजिनल लेदर होता है उसमें फंगस आना लाजमी है, उसमें फंगस ग्रो करता है, बिकॉज वो लेदर की एक प्रोसेस होती है, वो इससे लाइव थिंग, क्योंकि ये केमिकली टैन नहीं है, इट्स स्टिल अ लाइव थिंग। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड एंड डोंट पैनिक अबाउट इट। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपको अभी क्या करना है और आपको कोल्हापुरी को कैसे मेंटेन करना है। पहले तो हम इसको शुरू करेंगे क्लीनिंग से। द फर्स्ट स्टेप इज क्लीनिंग। जब भी आप इस्तेमाल करना शुरू करोगे या फिर मेंटेन करने की कोशिश करोगे, पहले आपने क्या करना है, इस फंगस को यहाँ से निकालना है। तो इस तरह से हम इसको निकालेंगे। तो देख सकते हो, इट्स वेरी सिंपल, क्योंकि लेदर है ये जो लेदर है, इसको केमिकली टैन नहीं है, so it is not complete, it's breathable leather, because of which fungus grows on it, because of the humidity it absorbs from the weather, from the surrounding environment, hence ये मॉइस्चर की वजह से उसको फंगस ग्रो होना शुरू होता है। तो कुछ पैनिक करने की जरूरत नहीं। दैट्स अ ब्यूटीफुल इंडिकेशन दैट द पेयर विच यू हैव गॉट इज मेड इन द प्योर लेदर, सो डोंट वरी, यू गॉट अ ब्यूटीफुल प्रोडक्ट। सो ऐसे हम इसको क्लीन करना है, ऐसे सिंपल इनफ। सो नाउ एज यू हैव सीन, हमने इसमें से फंगस निकाला है। सिंपल घर में जो कपड़ा होता है अवेलेबल, उसके इस्तेमाल से हमने इससे फंगस निकाल दिया। द क्लीनिंग पार्ट इज डन नाउ द सेकेंड पार्ट विल बी कंडीशनिंग द लेदर। अभी हम क्या करेंगे, घर में जो भी आपके पास ऑयल अवेलेबल होगा, जैसे सरसों का तेल हमारे घर में इससे इस्तेमाल होता है, तो वैसे कोई भी ऑयल अवेलेबल होगा, कोकोनट ऑयल, सरसों ऑयल, विच एवर ऑयल इज अवेलेबल, कैस्टर ऑयल। सो लेदर को कंडीशनिंग की बेसिकली ज़रूरत होती है। सो दैट्स what we'll do now, that we will start with the conditioning of the leather. Simply we can use the same cloth, it's very easy, need not to panic at all, and dip it in that oil mixture और हमें बस उसको अप्लाई करना है ऐसे। जैसे ऑयल उसमें सिंक इन होता जाएगा, पोर्स में डीप कंडीशन होते जाएगा, वैसे वैसे वो मॉइस्चर लॉक करेगा और बाहर का मॉइस्चर आने नहीं देगा। तो जो फिर से फंगस आना है वो कम होते जाएगा, बिकॉज ऑयल लगाने की वजह से मॉइस्चर और बाहर का जो फंगस ग्रो होना है उसके बीच में एक लेयर फॉर्म होती है, जिसकी वजह से फंगस आना कम हो जाएगा। दैट्स व्हाट वी नीड टू डू। वी सिंपली नीड टू कंडीशन द लेदर एंड अप्लाई द ऑयल कोट, सो दैट जो आगे का फंगस आना कम हो जाएगा या फिर उसका जो प्रमाण है वो कम होते जाएगा। सो ऐसे सिंपली आपको ऑयलिंग करना है। आप देख सकते हो, अभी ऑयल का कोट लगने की वजह से नया फंगस इसमें ग्रो नहीं होगा, क्योंकि इसमें एक डिफेंस लेयर फॉर्म हो गया है मॉइस्चर और फंगस के बीच में। सो ये ग्रो नहीं होगा ज़्यादा, क्योंकि ऑयल रेजिस्ट दैट और एक डीप कंडीशनिंग करता है लेदर को, जिसकी वजह से आपका चप्पल और सॉफ्ट हो जाएगा। ठीक है, एज यू कैन सी, दिस प्योर लेदर, तो उसका पटीना फॉर्म होना शुरू होता है। आप ऑयलिंग करते हो तो उसका टेक्सचर भी मोर डेवलप होते जाता है।
सो और आपको अभी सिंपली इसको रखना है, अगर पॉसिबल है तो धूप में रखिए या फिर थोड़ा अगर छाव में, लेकिन थोड़ा वार्म एनवायरमेंट में रखिए, सो दैट ये ऑयल ठीक से एब्जॉर्ब करेगा और सॉफ्ट होना चालू होता है, इसको कंडीशन होना चालू होता है और वो आपके पैर का शेप लेना शुरू कर देगा। सो एज यू कैन सी द डिफरेंस हियर, दिस वन ये जिसमें फंगस लगा है और ये जिसमें हमने सिर्फ इसको क्लीन करके कंडीशन किया है। सो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन conditioned Kolhapuri chappal, which mature when you start using it. It will take a shape of your feet when you start using it. And this is a before. ये fungus वाला है, which is also normal. You just need not to panic about it. These are very simple thing. You just need to take care of it. That's it. So that's the way you have to maintain your Kolhapuri chappal. आपको और कुछ query रहेंगे तो हमें जरूर बताइएगा. It is very easy, very convenient. And still, if you have any queries, we have given our contact number. Do get in touch with us, and we will resolve your issues. Do use this beautiful handmade pure leather crafted Kolhapuri chappal by Vahan, India's #1 and most trusted Kolhapuri destination. Thank you.